तेजस्विनावधीतमस्तु सह नौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेदी कठोपनिषद में पहले अध्याय के तृतीय वल्ली में उपनिषद प्रस्थान में आज तीसरी वल्ली में दूसरा मंत्र है। तौच छाया तपौ इव विलक्षणौ। बुद्धि रूपी गुहा में, अंतःकरण में और हर प्राणी के हृदय में ईश्वर और जीव दोनों का वास होता है। तो एक छाया एक तप, माने घाम और छाया की तरह है। तो जीवात्मा छाया की तरह है और परमात्मा घाम की तरह है, धूप की तरह है। ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं कि जो संसारी और असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षण, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं। यह सेतुरीजानानां अक्षरं ब्रह्म यत्परम अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहे। यह सेतुरीजानानां अक्षरं ब्रह्म यत्परम अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहे। यह माने जो कोई भी यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य आत्मा ही भय शून्य है और देह जब तक है तब तक जीव को भय बना रहता है। तो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का जो परम आश्रय आत्मदेव हैं, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। यह सेतु, सेतु माने पुल। नदी को जब इस ओर से उस ओर जाते हैं तो बीच में पुल का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे तो दुखों को पार जाने के लिए, संपूर्ण दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। तो संपूर्ण दुखों का नाश जो भी करना चाहता है, उसको आत्म विद्या को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, आत्म साक्षात करना चाहिए, आत्म रूप से अनुभव करना चाहिए। तो दुखों को पार करने का साधन होने से जो नाचिकेत अग्नि यजमान अर्थात कर्मियों के लिए सेतु के समान होने के कारण उसे हम जानते हैं, यानी कि चयन करते हैं, चयन करने में समर्थ हों, इस अग्नि को चयन करने में समर्थ हों, जो भय से रहित है। आत्मज्ञान संपूर्ण भय का नाश करने वाला है, जो विद्या भय से रहित है। संसार के पार जाने की इच्छा वाले ब्रह्मवेत्ताओं का परम आश्रय अविनाशी आत्मा नामक ब्रह्म है, उसे भी हम जानने में समर्थ हो सकें। अर्थात कर्मवेत्ता का आश्रय अपर ब्रह्म है। जो कर्मवेत्ता है उसका आश्रय अपर ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म है, माया उपहित चेतन। और ब्रह्मवेत्ता का आश्रय परम ब्रह्म है। परब्रह्म ब्रह्मवेत्ताओं का आश्रय, अपर ब्रह्म कर्मियों का आश्रय। ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं
यह इस वाक्य का अर्थ है कि ऋतौ ऋतम पिबन्तौ इत्यादि मंत्र से इन्हीं दोनों का उल्लेख किया गया है। उनमें जो उपाधि परिच्छिन्न संसारी तथा मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए विद्या और अविद्या का अधिकारी है, उसके लिए उन दोनों के प्रति जाने के साधन स्वरूप रथ की कल्पना की जाती है। आगे रथ की कल्पना से इस बड़े सिद्धांत को, क्योंकि बात ये थी कि दोनों में जब जीव कर्म के फल का भोग करने वाला है, तो यहाँ पर ऋतम पिबन्तौ इस श्रुति पर विचार है कि दोनों के लिए ऋतम पिबंत द्विवचन क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि जो ब्रह्म तो कुछ चाहता नहीं है, कर्म का फल भी नहीं, भोगता भी नहीं, फिर तो उसके लिए कहा यहाँ पर क्षत्रिय न्याय आदि। पहले हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर अगले इसी विशुद्धांत को आगे समझाने के लिए रूपक यानी कि रथ की कल्पना से इस बड़े सिद्धांत को श्रुति समझाने का साधक को प्रयास करती है। शरीर आदि से संबंधित रथादि रूपक आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं कि आत्मा को तुम रथी जानो। आत्मविद्या तपोमूलम बृहदारण्यक उपनिषद, माने यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मविद्या को तपस्या का मूल कहा है। तो कहते हैं जिस आत्मा की बात वेदों में उपनिषदों में कही गई है, और इस आत्मा को तुम रथी जान, और शरीर को रथ समझ, और बुद्धि को सारथी जानो, और मन को लगाम समझ करके। तत्र तम आत्मानम, आत्मा को रथी मालिक, कर्म फल भोगने वाले संसारी को रथी इस जगह कहा गया है। आत्मा शब्द निर्गुण ब्रह्म यानी कि पर ओंकार को आत्मा कहा, पर इस जगह पर जो आत्मा का प्रयोग किया है वो अंतःकरण उपहित चेतन के लिए किया है। यानी कि जो तत्र तम आत्मानम ऋतपं माने संसारिणं रथिनं रथस्वामिनं विद्धि जानी ही शरीरं रथमेव तो, यानी कि अंतःकरण उपहित जो जीव है, ये जीव को इस जगह पर आत्मा का है, जीवात्मा। इस जीवात्मा को रथी समझो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम घोड़ों की। तो रथ का स्वामी जान और शरीर को तो रथ ही समझो, क्योंकि शरीर रथ में बंधे हुए अश्वरूपी इंद्रिय गण से खींचा जाता है, और इस शरीर रूपी रथ का जो घोड़े हैं वो 10 घोड़े हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण वाक पाण पाद उपस्थ गुदा, ये 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं, और इन घोड़ों की लगाम वो मन है, और बुद्धि जो है वो सारथी है। निश्चय करना जिसका लक्षण है उस बुद्धि को सारथी जान, क्योंकि सारथी रूपी नेता ही जिसमें प्रधान है, उस रथ के समान शरीर बुद्धि रूपी नेता की प्रधानता वाला है, क्योंकि देह के सभी कार्य प्राय बुद्धि के ही कर्तव्य हैं। देह में मन भी जो कार्य करता है कि बुद्धि जब निर्णय देती है तब मन उस कार्य को आगे बढ़ाता है। तो बुद्धि को सारथी जानो, और शरीर में जितने भी कार्य होते हैं सूक्ष्म देह में और स्थूल देह में, वो बुद्धि के निर्णय पर ही चलते हैं। इसलिए बुद्धि की बड़ी भारी महानता है, इसलिए बुद्धि को सारथी समझो।
और संकल्प विकल्पादि रूपी मन को प्रग्रह यानी कि लगाम समझो। जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियंत्रित होकर चलते हैं, उसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रियां मन से नियंत्रित होकर के और अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं। ये बात याद रखें। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।